नमस्कार, मैं आपकी होस्ट पूजा कुमारी स्वागत करती है कटिंग चाय के इस मंच पे। ये सीरीज मेरा नाम भी है सम्मान सबके लिए जरूरी है के नए एपिसोड में आज हमारे साथ हमारे नए गेस्ट बैठे हैं। आज हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे। तो सबसे पहले हेलो सर, हाय, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप अपना नाम हमारे दर्शक को बताइए। मेरा नाम दिवाकर सिंह। जी, आप कहाँ से हैं? मैं एक्चुअली बेसिकली उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव से मैं आया हूँ। जी, तो आप कुछ और भी बताएं हमें उड़ीसा के बारे में। जब मैं गांव छोड़ा उस टाइम में तो रोड वगैरह इतना नहीं था। तो हमारा गांव रेलवे स्टेशन से मिनिमम एक 22 किलोमीटर दूर से है। और अभी तो सारे डेवलप हो गया है। अभी मेरा घर तक भी रोड रोड आ गया है। जी, अभी समुद्र मेरा घर से 45 किलोमीटर है। तो बचपन से भी हम लोग वहाँ जाना करते थे। जब हम लोग 6-7 क्लास में रहते थे तो हम लोग उधर पिकनिक बनाने में जाते थे। और बहुत प्यारा गांव है। और जंगल है, पहाड़ है, बीच में छोटा सा गांव है। और बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में एक टोकी बदा बोल के छोटा सा विलेज है। तो वहां से मैं बड़ा हुआ हूँ। ओके, ठीक है। तो आप अपनी फैमिली के बारे में हमसे शेयर करें। आ, जैसे हम लोग को 2 भाई है, हमारा 3 बहन है। जी, और हमारा माता पिता तो गुजर गए हैं। वो बहन लोग की शादी हो गए है। फिर उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट, जो मेरा +2 के बाद मैंने होटल मैनेजमेंट कलकत्ता से किया हूँ। और मेरा क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट है। मैंने FME प्रोडक्शन में क्राफ्ट कोर्स किया है 1.5 ईयर। जी, उसके बाद मैंने हैदराबाद ग्रीन पार्क में ट्रेनिंग किया है। और वहाँ ट्रेनिंग करके फिर वहाँ से मेरा स्टार्टिंग जॉब शुरू हुआ है करियर में। जी, और वहाँ 5 साल काम करी मैंने। उसमें भी 2 प्रमोशन लिया है। और बेस्ट ऑफ एम्प्लॉय भी लिया है। जी, अभी तक मेरा नाम भी वहाँ चलता पे है। है। तो वहाँ पे स्टार्टिंग मैंने बांकुड़ी किचन में किया है। हम लोग को उसमें 2000 पैक्स तक हम लोग को बांकुड़ी की है उधर। और बांकुड़ी में सबसे बहुत अच्छा मेरा हाथ है। जो हैदराबादी डिशेस है उसमें मेरा काफ़ी नॉलेज है। जी, और जो मेरा सीनियर शेफ थे, और एक शंकर काले, और संजीव सरीन, तो उनसे मैंने काम सीखा। और मेरा काफ़ी और उनसे काफ़ी नॉलेज लिया है, काम सीखा है। फिर वहाँ से भी हम लोग को जहाँ पर शादी वगैरह होता है, हम लोग को स्टार्टिंग में, मेरा स्टार्टिंग करियर था तो हम लोग वहाँ से कटिंग करने भी जाते थे। ओके, वो जो हैदराबाद में जो बड़े बड़े कुक है उनका नीचे भी हम लोग काम करना शुरू किए उधर। जी, तो जैसे बड़ा बड़ा शादी का फंक्शन है, सारी चीज़ें हम लोग वहाँ से शुरू किए। फिर वहाँ से मैंने विजयवाड़ा गया है। विजयवाड़ा में एक वेस्टर्न कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, अभी नागार्जुन यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। वहाँ पर मैंने 1 साल असिस्टेंट लेक्चर था। प्रोडक्शन में मैंने काम करता था, वो डिपार्टमेंट में था। जी, और फिर वहाँ से मैं प्राइड द प्राइड बोल के नागपुर में, फिर वहाँ शिफ्ट हुआ। उसके बाद रॉयल ऑर्किड बेंगलोर में आया। और बेंगलोर में मेरे को मैक्सिमम एक 18 ईयर्स हो गया। उसमें रॉयल ऑर्किड ग्रुप में 5 होटल में काम किया। जी, उसमें रिजेंटा प्लेस में काम किया। इसके बाद सेंट्रल में काम किया। इसका रॉयल ऑर्किड की रीति हॉस्पिटल में काम किया। उसमें 2-3 होटल प्री ओपनिंग करवाया। संजय बहल, सुल्तान शेफ, ये बड़े बड़े शेफ है और कॉर्पोरेट शेफ है, उनके साथ भी मैंने काम किया। फिर वहाँ से मैंने क्लब महिंद्रा हॉलिडे रिसोर्ट में ज्वाइन किया एज ए सीनियर सूस शेफ के हिसाब से। ओके, और उधर मेरे का अच्छा नाम है। उधर हम लोग को डेली 80, 800, 700, 1000
के लिए हम लोग को डेली बफे लगता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, बहुत बड़ा मेनू। जी और हर कैटेगरी में मेनू, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, इंडियन, साउथ इंडियन। इंडियन में भी अलग वैरायटी है, साउथ इंडियन में भी अलग अलग वैरायटी है। वो सारे चीज हम लोग को मैनेज करते थे मेरे साथ भी। और काफी शेफ थे। और मिस्टर सुंदर राजन, डॉक्टर सुंदर राजन बोल के जो कॉर्पोरेट शेफ है, मैंने उनके साथ भी काम किया। वो 10 शेफ में उनका नाम आता है। और उनसे भी मैंने मेडल भी लिया है जी वो सब साथ काम करके। हम भी उसमें भी अलग 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 आउटलेट में जो क्लब महिंद्रा का जो अलग अलग रिसोर्ट है, तो हम लोग को उधर भी जाके काम करके, तो हमारा कुछ नॉलेज भी उनसे शेयर किया है। तो उनसे भी हम लोग को और कुछ नॉलेज हम भी लिए हैं। फिर वहाँ से मैंने मैसूर आया। मैसूर में एक 5 स्टार डिलक्स रिसोर्ट है, साइलेंसर बोल के। जी साइलेंसर मेन सिटी से मिनिमम एक 10 किलोमीटर केआरएस रोड पे है। 35 एकड़ में रिसोर्ट है। उधर एज मैं एग्जीक्यूटिव शेफ से काम किया। फिर वहां से अभी मैंने V1 होटल से जोड़ा है। इधर जो डायरेक्टर है वो मेरा बहुत क्लोज है, हम लोग दोनों साथ में भी काम किए थे। जी तो वो मुझे फोन किया, जो वो मुझे बुलाए, बोले V1 होटल मेरा बेंगलोर में आ रहा है, आप ज्वाइन करे तो आ जाओ हमारे साथ में। जी फिर 5 साल से अभी स्टिल मैं उनके साथ हूँ। और इधर भी बहुत अच्छा लग रहा है, सारे फैमिलियर से। और MD डायरेक्टर वो सब फैमिली जैसे रहते हैं। और अभी देखो तो अच्छा चल रहा है। ठीक है। तो सर आपने जैसे बताया आपके घर पे अभी मम्मी पापा है नहीं, तो आपके ब्रदर एंड सिस्टर हैं, आप उनके बारे में हमें कुछ शेयर करें। और मेरा भाई, जो मेरा बड़े भाई, वो बिजनेसमैन है। जी वो गांव से पेडी का बिजनेस करते हैं। और उसके साथ साथ घर का फार्मरिंग भी के काम करते हैं, जो हमारा खुद का जो लैंड है जो उसमें पेडी वगैरह होता है। बाकी 3 सिस्टर है। 3 सिस्टर को हम लोग को सारे फार्मर जो वह है वही फैमिली में दिए है, जी फार्मर फैमिली है। और मेरा वाइफ सीए है, अभी जॉब करती है। मेरा एक डॉटर से, मेरा डॉटर भी अभी वो भी सीए कर रही है। जी और वही छोटी सी फैमिली है। तो आप अपने परिवार में सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? परिवार से सबसे ज्यादा करीब मेरा भाई और बड़े बहन से। जी और सारे चीज उनसे मैं शेयर करता हूँ। और बाकी मेरा फैमिली है, 1 डॉटर 1 वाइफ, जी उससे भी बहुत अच्छा प्यार करता हूँ सब। ठीक है। तो आपने जैसे बताया कि जो आपकी वाइफ है वो सीए की कर रही है, एंड आपकी बेटी भी वो भी सीए की पढ़ाई कर रही है। जी, तो आप अपनी वाइफ के बारे में कुछ हमें शेयर करेंगे? और जैसे मैंने मेरा वाइफ है, और बहुत इंटेलिजेंट है। उसका 10th में उनका उनका जो स्कूल से सबसे टॉपर थी। जी और जो बारीपदा में जो सबसे बड़ा कॉलेज है, और उसमें भी वो साइंस में डिग्री ली। जी सर फिर उसके बाद वो सीए में एडमिशन हुई। उसी टाइम में मेरा शादी हुआ उनसे। वो हमारा फैमिली रिलेशन से ही शादी हुआ है, जी क्योंकि मेरा फैमिली जानते थे उनको, वो उससे शादी हुआ है। वो जो उनका उन लोग को दोनों सिस्टर है। और उनका पिताजी टीचर थे। न- और बस जब शादी हुई तो फिर हम मैं लेके आए। फिर इसके बाद मेरा वाइफ ट्रेनिंग करी। फिर इसके बाद वो अभी जॉब में है। अभी उनका ऑफिस में वो सीनियर मैनेजर है।
वो अच्छा चलते है, जी सर। बहुत हैप्पी रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैप्पी फैमिली। ओके। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me सर, तो आपने जैसे बताया आपकी वाइफ सीए हम्म। है, तो आप उनको इस चीज में सपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जी। और जब मेरा मैरिज हुआ है, फिर वो वाइफ को जॉब करना था। जी। वो उस टाइम में जैसे सीए के लिए एडमिशन होने के लिए मिनिमम एक 75-80% का रिजल्ट होना चाहिए था। तो वाइफ का वो जो 12th और ग्रेजुएशन का मिला के उनका मिनिमम 88% मार्क था। तो उन लोग को डायरेक्ट सीए इंटर में उनको एडमिशन मिल गया। ठीक है। और उसके बाद फिर जो सीए का पढ़ाई करी, फिर जब वो फिर ये वो जो उनका जो ट्रेनिंग होता है, जो 15 मंथ का एक ट्रेनिंग रहता है, फिर वहाँ ट्रेनिंग करी। फिर उसमें उन लोग को एक उसी टाइम में, ये 2006 के बात है, 5 और 6 के बात है। 2006। हाँ, तो 6 और 2005 पे वही टाइप पे उस टाइम में उन लोग को टाइपेंट 500 रुपीज मिलती थी। और उस टाइम में हमारा भी सैलरी बहुत ही कम था। फिर वहाँ से अपना कोर्स कंप्लीट करी। फिर इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ी। और उसके बाद वो बहुत सारे मैं होटल में रहता हूँ, वो अपना ऑडिट करने भी जाती है दूसरा जगह पे। और उस बीच में भी मेरा बेटी भी हो गई। वो सारी चीज़ें मैनेज करने में स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ हुआ है। और अभी तो बहुत दिन के बाद हो गया, मिनिमम एक 10 इयर्स हो गए हैं। और वो जो कंपनी में काम करती है, वो कंपनी में भी अभी सीनियर मैनेजर है तो अकाउंट्स में। वहाँ पे सीनियर मैनेजर हाँ है। हाँ। ओके। ठीक है। और तो जैसे आपने बताया कि वो 2006 से, आई गेस वो उससे बहुत पहले से तैयारी कर रही है सीए की। हम्म। तो मुझे और मतलब जैसे पता है कि उस समय ना थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट का थोड़ा सा होता था दिक्कत, क्योंकि कुछ लोग होते थे कि नहीं, हमें लड़की है तो हम पढ़ने नहीं देना चाहते, बस पढ़ो, 10 तक पढ़ो एंड उसके बाद फिर शादी करवा दो, ऐसे उनकी सोच थी। तो आप इसमें कुछ बोलना चाहोगे? नहीं नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। तो जो मेरा वाइफ का जो उनका जो पेरेंट्स थे, और उनका जो फादर है वो खुद टीचर थे। और उनका 2 बेटी। और उन लोग को 2 बेटी, दोनों बेटी भी अच्छा ही पढ़ाई करते हैं। कि वो जो छोटी बेटी है, जो मेरा जो साली, उनका जो सिस्टर है, वो अभी अभी गवर्नमेंट जॉब में है। और मेडिकल लाइन में उसको अभी अच्छा सैलरी वगैरह, अच्छा पोस्ट में है। वो उनका घर से ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। जो बच्चे अच्छा पढ़ाई करे तो उनका पिताजी ने उसमें इन्वेस्टमेंट भी करवाया, उनको फैसिलिटी कराया, सपोर्ट कराया। जो भी ट्यूशन वगैरह, जो भी कोचिंग क्लासेस वगैरह, इतना तो नहीं होता था। जो भी सपोर्ट है तो कि उनका घर से ऐसा उसी ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे से ऐसा कोई बात कभी हुआ नहीं। जैसा कुछ तकलीफ हुआ था ये, हाँ, तकलीफ हुआ है। जैसे उन लोग कॉलेज जिस टाइम में जाते हैं, तो उस टाइम में कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम था। और उसी टाइम में उड़ीसा में बस में जाते थे, बहुत लोकल बस में सीट वगैरह नहीं मिलता है, कभी खड़ा होके जाना पड़ता है। बहुत सारे चीज़, अभी तो ऑटो हो गया, बहुत सारी चीज़ हो गया, और ओला उबेर हो गया, और बहुत इजी हो गया जाने में। जी सर।
तो उस टाइम में कभी कभी उन लोग पैदल भी जाते थे, कभी कभी साइकिल में भी जाते थे 10 किलोमीटर ऐसा। तो वो तो आज का ये जब बहुत फर्क है। मतलब हम्म, बहुत स्ट्रगल हुआ है हाँ बहुत स्ट्रगल आपकी हुआ है इस लाइफ टाइम में। में। ठीक है, जैसे कि मुझे पता है कि आप प्रोफेसर भी रह चुके हैं, हम्म। तो आप मुझे बताएं आप कौन सा सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? मैंने एक्चुअली वो इंस्ट्रक्टर था। जी। और जो हुडले मिनो कॉलेज में जो जो डिग्री कोर्स करते हैं, जो फाइनल ईयर में उन लोग को एक लाभ रहता है, उसको क्यूटी के बोलते हैं। क्यूटी के। क्यूटी के क्वांटिटी किचन। ओके। और वो किचन में कैसे मैक्सिमम वो इंडियन फूड को एक्सपेरिमेंट करते हैं, और कैसे बनाना है, क्या क्या करना, वो क्या इंग्रेडिएंट्स आता है, क्या सारी चीजें होता है, जो उसी के बारे में ही मैंने मेरा जॉब थी। वही पढ़ाई की वही है। पढ़ाई को देखता मतलब था। प्रोफेसर थे आप। हम्म। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, जैसे आपने अभी एक्सपेरिमेंट की बात की कि आप वहां पे आप लोग सीखते थे कि कैसी चीजों को एक्सपेरिमेंट किया जाता है। आपने अपने लाइफ में कोई ऐसे फूड का एक्सपेरिमेंट किया है जो नहीं था कि मुझे नहीं बना था, लेकिन वो बन गया और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है? हाँ नहीं, वो फिर जब जब हम लोग परफेक्ट बने, जब हम लोग एक परफेक्ट शेफ बने, फिर हम लोग को बहुत सारे चीजें एक्सपेरिमेंट करते, और हम लोग को कभी फ्यूजन करते हैं। जैसे कोई हमारा इंडियन फूड है, हम लोग को थोड़ा सा आगे लेके जाना आगे है। लेके जाना है। जैसे इंडियन फूड और कोई इटालियन के साथ मिक्स करेंगे, तो इंडियन फूड को थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल के साथ मिक्स करेंगे। जैसे हमारा साउथ इंडियन फूड को नॉर्थ इंडियन के साथ दोनों मिक्स करके कोई चीजें निकालेंगे। ओ ऐसे तो बहुत सारे चीज है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हम लोग को बहुत सारे सिजलर निकाले हैं, और बहुत सारे हम लोग को स्टार्टर निकाले हैं, और बहुत सारे कबाब निकाले हैं। जी। ऐसा बहुत सारे चीज़ें हम लोग को एक्सपेरिमेंट करे हैं। और उसको हम लोग को जो डेली स्पेशल मेनू में ऐड करते हैं, और बुफे में भी हम लोग को स्पेशल डिश उसको देते हैं। बहुत सारे गेस्ट में फीडबैक आता है, वो जो चीज़ में ज़्यादा गेस्ट से फीडबैक आता है, फिर ये वो चीज़ हम लोग वही डिश हम लोग को मेनू में ऐड कर देते हैं। ओके। ऐसे चलता है। फिर वो जैसे हर एक शेफ का एक पर्सनल मेनू हो जाती है। जी। जैसे हमारा होटल में जो मैं बनाता हूँ, आपको दूसरा होटल में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा क्योंकि आपने हाँ उनसे बनाया वो है। मैंने बनाया। जी। और मेरा नीचे बच्चे को ट्रेनिंग करवाया, भाई ये चीज़ ऐसे बनता तो उसका ऐसा प्रेजेंटेशन होना है, उसके साथ ये डिप जाना है, जो सॉस वगैरह वैसे जाना है। तो वो सब हम लोग को करते हैं, और एवरीडे हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ओके। और कोई वीआईपी गेस्ट आया, कोई एमडी का कोई फैमिली अच्छा आया, तो हम लोग को जो रेगुलर मेनू से हम कभी भी अलग से मेनू बना के देते हैं, जी। जो हम ये सोचे भाई ये डिश कभी किधर खाया नहीं होगा। ठीक है ना। और वो डिश हम उसको सर्व करें, वो वाह फील करे, और ऐसे बोले थे भाई ये ऐसा वाला डिश है ना, मैं किधर खाया है नहीं। जी। ठीक है ना। तो ये वो बहुत बड़ा दुनिया पे स्टार्टिंग से क्या होता, जब हम लोग होटल इंडस्ट्री में आए, बहुत ही कम होटल था। ओके। और हर एक सिटी में मैंने होटल लाइन में आया जब माई वाज दैट टाइम 21 एज, 21 साल का मैं था उस टाइम में। और उस टाइम में हर सिटी में स्टार होटल बोले तो सिर्फ 2-3 होटल, ज्यादा मैक्सिमम एक 10 होटल रहता था। जैसे अच्छा रूम रहे, अच्छा रेस्टोरेंट है, जो स्टार कैटेगरी में जितने भी सारे होटल्स है, वो इतना हर सिटी में इतना रहता था। और बाकी सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट रहता, वो भी रेस्टोरेंट इतना डेवलप नहीं था। ठीक है ना। और जो हम लोग जॉब करने आते ना, तो हमको ज्यादा उसी टाइम में जो भी सेफ लोग बन के आते, जो क्लास करके जो ट्रेनिंग करके आते थे, उन लोग को जॉब मिलना भी दिक्कत होती थी उस टाइम में। और जिसको जॉब मिला, वो जॉब भी एक वो छोड़ता भी नहीं है, वो जॉब छोड़ता भी नहीं है। लेकिन आज का डेट में
हर सिटी में मिनिमम 1,000 तक वो चले गया होटल से, होटल रेस्टोरेंट मिला के एक एक सिटी में। वो बहुत अपॉर्चुनिटी में अभी अभी आज का डेट में बहुत अपॉर्चुनिटी में ये लाइन में आपने इंजीनियर करके आप जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन आपने होटल मैनेजमेंट किए, आप क्लास करे, वो जॉब आपका पीछे रहता है, जॉब आपको करना है जी ऐसा। और अभी आज का डेट में भी वो एक अच्छा शेफ नहीं मिल पा रहा है, आज के डेट में अच्छा मैनेजर नहीं मिल पा रहा है, और इतना डिमांड हो गया है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आज के डेट में, आज के डेट में हर सिटी में घर के पास में होटल आ गया आज डेट में। हम लोग को उस टाइम में गांव छोड़ के हमको 300-400 किलोमीटर आना पड़ता था जॉब करने के लिए, 1,000 किलोमीटर आना पड़ता था, 2,000 किलोमीटर कोई वो आके जॉब करते थे। आज वही होटल अब हर सिटी में आ गया, घर के पास आ गया है। ऐसा स्टार होटल आ गया है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आजकल 2-3 होटल रहता है, स्टार कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ओके। ठीक है। तो सर जैसे आपने बताया कि आपने अपने लाइफ में फूड पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया है, तो ऐसा आप मुझे अपनी चीज के बारे में मैं बताइए। एक चीज बताता हूँ, मैंने 2018 का बात कर रहा हूँ। जी वो जो लिटिल चैंपियन मास्टर शेफ के लिए जो जो बच्चे ट्राई करते हैं, जी जैसे जो 6 क्लास में है, जो 7th क्लास में है, जो 9 क्लास में है, वो बच्चे को भी मैंने ट्रेंड किया है। जैसे जो एक एक सिटी में जो मास्टर चैंपियन लिटिल चैंपियन रहते हैं, जी मास्टर शेफ बने हैं, मास्टर सर बने हैं। तो वो भी दिए हैं। मैंने पर्टिकुलर स्कूल जाके 9th कॉलेज, 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड वो क्लास में मैंने भी बच्चे को बहुत सारे डिश सिखा के आया, ट्रेनिंग दे के आया, और चीज़ कैसे नॉर्मल कैसे सलाद बना सकते हो, कैसे थोड़ा छोटा स्नैक्स बना सकते हो, कैसे सैंडविच बना पाएंगे आप, कैसे मफिन्स बना पाएंगे, कैसे घर का केक बनाएंगे, और ऐसा बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखा के आया। ओके। तो जैसे आपने बताया कि आप बच्चों को भी सिखाए हैं, तो आप मुझे एक चीज बताएं कि बच्चों को सिखाना ज्यादा मुश्किल है या फिर बड़ों को सिखाना ज्यादा मुश्किल है? बड़ा देखो, सिखाने तो हमारे को है, लेकिन जो बच्चे को सिखाते तो जल्दी कैच करते हैं, उनको वो ज़्यादा इंटरेस्ट वो लेते हैं। जो बाकी जो बड़े हैं जो जॉब में है, उन लोग को कुछ ना कुछ नॉलेज लेके ही आए हैं। जी जी ठीक है। फिर जैसे हम लोग को उन लोग कुछ बोलते हैं तो कुछ हुए तो उस टाइम में तो वो हमारा नॉलेज से उनका नॉलेज से और भी अच्छा डिश बना सकते हैं उन लोग। जैसे मैंने कुछ रेसिपी दिया है, फिर उसमें भी उन लोग को ऐड करके उन लोग को और कुछ अच्छा डिश बना देते। ऐसे कोई मुश्किल नहीं है, और ये लाइन जिसको इंटरेस्ट है और वही कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग की बात मैं करता हूँ, जो मैंने कैसे ये इंडस्ट्री में आया। जी जरूर। तो हम लोग को जब हमारे फैमिली में उसी टाइम में मिनिमम 8 मेंबर्स थे, मेरा दादा दादी, मेरा मम्मी पापा, तो हम लोग को भाई बहन मिला के 5 आदमी, तो कितना 9 हो गया, जी 9 पीपल्स। और घर से मैं सबसे छोटा लड़का मैं ही था। जो गांव में लेडीज लोग काम करते हैं तो उन लोग का क्या है, बच्चे को संभालने के साथ साथ घर का भी काम करना पड़ता है। घर का काम करते करते फिर मेरा पिताजी को भी हेल्प करना पड़ता है उसी टाइम में। तो हम लोग को जो मैं एक फार्मर फैमिली से हूँ, मेरे पिताजी भी एक फार्मर थे, और वो जो पिताजी को हेल्प करते करते फिर उनको, फिर मम्मी को कौन हेल्प करेगा, जो मैं हम जब बाकी मेरा भाई जो मेरे सिस्टर लोग सब वो स्कूल वगैरह जाते थे, मैं उस टाइम स्कूल वगैरह नहीं जाता था। फिर जो मेरा मम्मी काम करती थी, कभी सब्जी काटना, कभी कुछ सब्जी लेके आना स्टोर से, जहाँ पर सब्जी रहता है वहां से, जहाँ पर किचन में सब्जी लेके आना है, वो मैं उस टाइम में वही सब करता था। जी ठीक है। मैं भी ऐसे मेरा भाई बहन को ना खाना ना मैं उस टाइम में देता था, जो भी बन के देता था।
तो कहीं ना कहीं मेरे को कभी लगता है तो मेरा इंटरेस्ट वहां से ही आया, जो ये कुक लाइन में आना है। Okay. तो आपका इंटरेस्ट मतलब हाँ बचपन से हाँ, ही मेरा है कि बचपन से ही आपको मेरा इस लाइन पे? ये लाइन पे। जी, ठीक है। तो आप मुझे जैसे कि कुछ बताएं, होटल मैनेजमेंट पे जैसे लोग बहुत सोचते हैं कि मतलब कुछ लोग सोचते हैं ना कि ये इंडस्ट्री सही नहीं है, इसमें लाइफ नहीं बनेगा। तो आप हमारे यूथ को कुछ बताएं, कुछ उसे इंस्पायर करें। इसमें बहुत लाइनें हैं। तो आप सपोज आपको इंटरेस्ट है लाइन में, जी वो कोई भी नहीं, कोई भी एक जन घर में नहीं बैठा है, कोई अपना पर्सनल कोई शॉप खुला है, अपना रेस्टोरेंट खुला है, बड़े से बड़े होटल खुला है, नहीं तो आप आउट ऑफ इंडिया गया है, और हर चीज में आप फूड बिजनेस ऐसा है, आप कोई भी छोटा गांव में हो, छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, कहीं भी शुरू कर सकते हो। ओके ठीक है। और ये डिश ये लाइन पे, कैटरिंग लाइन पे, जो होटल इंडस्ट्री लाइन पे, और ऐसे अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत लोग को बहुत ऊपर लेके गए। आपका हाथ में टेस्ट है तो आपका करियर आपका पीछे पीछे। जी और पहले इतना स्कोप नहीं था, और आज का डेट में तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, जी बहुत अपॉर्चुनिटी है। खाना तो सबको खाना है, बिना खाना में तो कोई नहीं रह सकता है। उसमें भी बहुत सारे डाइट कंट्रोल को फूड रहता है, और अलग अलग फूड रहता है, लेकिन सब तो खाना है। जो सब खाना है तो फिर थोड़ा बनाने वाला भी होना चाहिए। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और खाना पीना का भी चीज बन रहा है। आप कहीं जाओ, मेले में जाओ, कोई कहीं भी जाओ, खाना तो खाना है। जी और ऐसा नहीं है कोई होटल मैंने किया है वो अपना राई करियर ग्रोथ नहीं है, नहीं। हम भी इतना बड़े बने। यस सर जो मेरा मैं बताऊं, जो मेरा स्टार्टिंग सैलरी था ना, और 1200 रुपीज था मेरा। ओके 1200 रुपीज मेरा सैलरी था, और 300 रुपीज मेरा सर्विस चार्ज था। उस टाइम में सर्विस चार्ज भी मिलता था, तो पूरा मिला के 1500 मिलता था मुझे। जी और होटल ऐसी चीज है, वो हमारे को फूड मिल जाती थी खाने के लिए, एकोमोडेशन मिल जाती है मैक्सिमम, और जी फूड एंड एकोमोडेशन मिल गया है, बाकी सैलरी आपका बच गया है। ठीक है। यस बाकी आपका ड्यूटी के बाद आप और कुछ कर सकते हो। जी कोई रेस्टोरेंट का डिजाइन कर सकते हो, ये कर सकते हो। मैं खुद प्लेसमेंट करता हूँ। ओके तो कहाँ? मैं आउट ऑफ कंट्री में प्लेसमेंट करता हूँ। ओके मैंने बेरिन में करता हूँ, दुबई में करता हूँ, मैं अजरबैजान में करता हूँ, मैंने जमैका में करता हूँ, और मैंने किया है ये सारी चीजें। मैं ऑस्ट्रेलिया में लड़का अच्छा कुक, मैं भी उधर भी दिया हूँ। जी तो बहुत ही लंबी जर्नी है। ठीक है। तो सर आप मुझे ये बताइए कि आप उड़ीसा से जैसे बैंगलोर आप V1 पे आए तो कैसे आए, और अभी तक का सफर कैसा रहा आपका? ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। जी ठीक है ना, होटल लाइन इंडस्ट्री ना बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। जैसे हम लोग को पहले ट्रेनिंग करने जाते हैं, उधर वहां पर बहुत सारे फ्रेंड मिल जाते हैं आपको। ठीक है ना। और वहां से फिर एक बार आप अच्छा, जैसे आपका जॉब करना सबका बस बात नहीं है। कोई भी काम कर, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई शेफ बने। जी सर और जो जॉब कर लिया है, जो अपने आप को ले लिया भाई, और ठीक है मैं ये कर सकता हूँ, फिर उसके लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। फिर जैसे अपने जैसे हम लोग को मेरा ट्रेनिंग खत्म हुआ, फिर इस जॉब में मैंने जॉब किया, फिर मुझे ना ऐसे मेरे पीछे पीछे सब अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गया। ये लाइन में ऐसे है ना, अच्छा काम करते तो आपको 5 होटल वाला बुलाएंगे आपको, जी जो हमारे पास वैकेंसी है आप आ जाओ, अब मेरे पास वैकेंसी है वो आ जाओ।
मैंने ये लगा के मेरा एक 25 ईयर्स अभी एक्सपीरियंस हो गया, बोले 25 ईयर्स मैंने होटल इंडस्ट्री में हो गया ऑलरेडी, ठीक है। और ये 25 ईयर में मैंने ये जो होटल है ये 6 नंबर होटल है। ओके। वो उससे पहले भी बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी मिला है, बहुत मेरे पास बहुत ऑफर लेटर है। जी। तो होटल तो जैसे हमको थोड़ा सैलरी अच्छा मिला, फैसिलिटी अच्छा मिला, एकोमोडेशन अच्छा मिला, फिर ये लाइन में वो हर एक जो स्टाफ है वो ऐसे करते चले जाते आ जाते। यस। तो मैंने उड़ीसा से हूँ, मैं कलकत्ता में पढ़ा। उसके बाद मैंने हैदराबाद आया, हैदराबाद से महाराष्ट्र नागपुर में गया, और नागपुर से फिर बेंगलोर आया, जी। और नागपुर से मैं रहा। जी। और फिर नागपुर से मैंने बेंगलोर आया। बेंगलोर से मैंने बेंगलोर में कम से पूरा स्टेट में घूम लिया। बेंगलोर में जो कर्नाटक स्टेट में पूरा डिस्ट्रिक्ट मैंने घूम लिया। और उसमें कूर्ग में मैं काम किया, फिर हॉस्पेट में काम किया, और मैंने मैसूर में काम किया। ऑलरेडी बेंगलोर में काम कर रहा हूँ, और स्टार्टिंग में भी बेंगलोर में काम किया था, लेकिन जो भी होटल में किया सबको अच्छा बड़े होटल में काम किया हूँ। जी। ओके। तो जैसे आप अभी V1 में हैं एज अ सेफ, तो आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे आप और भी कुछ लोगों को, आप जो यहाँ के और भी लोग हैं, स्टाफ मेंबर्स सेफ है, आप उनको कुछ बोलना चाहेंगे, या फिर वो लोग कैसे हैं यहाँ पे? मैक्सिमम तो मैंने ये होटल में जब मैं आया है, ये होटल में प्री ओपनिंग करवाया। ये जो मेनू वगैरह चल रहा है ये सब मेरे हाथ के मेनू है, सारी चीज़ें। जी। और मैं ये होटल में बहुत सारे शेफ लोग को लिया है, वो सब वो ट्रेंड किया है सबको, और सब सारे स्टाफ उनको जो चाहिए, जो उनको ट्रेनिंग चाहिए, उनको बहुत चीज़ में मैंने डेवलप किया है। उनको मैंने कॉस्टिंग सिखाया, उनको मैंने हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं वो सिखाया। उसमें और ट्रेनिंग दिया है, जो मैंने ट्रेनिंग जो मैंने लिया हूँ। और एक शेफ के हिसाब से कैसे रहना है, उनका किचन कैसे रहना है, उनका और फूड कैसे रहना है, फूड का क्या प्रेजेंटेशन लेना है, और जो चीज़ हमारे इंडस्ट्री में चलता है, जो वो एक एसओपी हिसाब से जो से किचन चलना है, रेस्टोरेंट चलना है, वो सारे चीज़ मैंने उनको सिखाया है। जो हमारा V1 का जो एसओपी है, उसके हिसाब से किचन का क्या मॉडल है, कैसे क्या चीज़ है, वो सबको वो ट्रेंड किया है। और मेरे साथ काम करके भी अभी भी एकजुट शेफ भी बन गए बहुत सारे स्टाफ। अभी बस बड़े बड़े होटल में भी शेफ बन गए, ठीक है। मैं मिनिमम अभी तक काउंट करेगा तो भी मैं मिनिमम 1,000 शेफ को मैंने ट्रेंड किया है। 1000? मैं ट्रेंड करके भी मैंने अब्रोड को भेजा, बहुत सारे लड़का मैंने बहुत सारे शेफ लोग को भेजा मैंने। जी। और मेरे अंडर में बहुत सारे ट्रेनिंग कॉलेज से बहुत शेफ लोग आके ट्रेनिंग करके अपना करियर भी शुरू किए। वो ऐसे नहीं, और वो अपना मेहनत अपने पास है। ये लाइन में जो जितना मेहनत करेगा वो इतना आगे जाएगा, उसमें कोई लिमिट नहीं है। ना उसमें पोस्ट का लिमिट है, ना पेमेंट का लिमिट है। उसमें आप जैसे काम करेंगे ना, पैसा आपका पीछे पीछे आता है। बहुत इसमें बहुत अच्छा करियर, सब बहुत लोग को बहुत ग्रोथ हुआ है। तो जैसे कि आपसे बात करके ये पता चला कि आप बहुत ही ज्यादा, आपकी जर्नी सक्सेसफुल रही है। और तो जैसे आप, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आजकल की जो जेनजी बच्चे हैं, वो इस चीज को बहुत ही ज्यादा
लो वे में मानते हो, तो आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? हाँ, देखिए, ये जो शेफ लाइन जो है, जो ये कुक लाइन है, जी ये एक प्रोफेशनली जैसे है, वो आपका इंटरेस्ट के साथ ही साथ साथ में चलता है। जी जो अपने जो खाना बनाने का जो चीजों है, वो आज का डेट में मैक्सिमम पसंद नहीं करते कोई, ओके ठीक है ना। इसीलिए तो ये ज्यादा डिमांड हुआ है, नहीं समझा। जी और ये चीज ऐसा है, जो सपोज खाना बनाने का जो इंटरेस्ट है, वो आपको रहना है, उसका लगन जो है आपके साथ रहना है, वो चीज है आपके साथ है, तो ये बहुत आगे लेके जाएगा। तो ये फ्यूचर आगे आगे अब देखे देखे देख लो, जो ये चीज है, कोई जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती होगा तो आप नहीं कर सकते, चीज नहीं कर सकते। ठीक है। और ये चीज है, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलता हूँ। मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत इंटरेस्ट था खाना बनाने के लिए। जी खाना बनाना, दूसरा क्या कोई बना रहा तो उसको कैसे सीखना, और बहुत सारे रेसिपी इकट्ठा करना, और जो किताबों में भी बहुत सारे चीजें है, वो उनको देखना है। वो बेसिक जो बेसिक रेसिपी है, उसको और क्या मॉडिफाई करना, वो बहुत सारे चीज रहता है। जी वो बहुत सारे चीजें रहता है। और वो चीज को जो सीख लिया, जो वो पता चले भाई मैंने जो मन में यही इंटरेस्ट है, तो वो बहुत आगे जाएगा। हर एक दिन एक नया डिश बनाएगा। और जैसे कोई भी डिश उसका फेमस हो गया, वो डिश बहुत गेस्ट बहुत ज्यादा लाइक हो गया, वो हिसाब से रेस्टोरेंट भी वही हिसाब से चलता है। जी जैसे रेस्टोरेंट वही हिसाब से चलता है, तो ऐसा सारे बच्चे लोग का सैलरी भी वही हिसाब से बढ़ जाएगा। ऐसा वो भी उसके साथ वो फेमस हो जाएगा। जी जी तो ये चीज, जो सेफ लाइन में कोई लिमिट नहीं है, कोई किसी का लिमिट नहीं है। ओके अब जैसे मेहनत करेंगे, जैसे आपका अंदर में टैलेंट सामने आएगा, आपका सैलरी भी ऐसा ही होगा, आपका पोस्ट भी ऐसा ही होगा। और आप खुद रेस्टोरेंट बना सकते हैं, इसके बाद खुद कोई कुछ कैटरिंग करवा सकते हैं। जी अपना लाइफ उसमें चल जाता है। इसमें मेहनत है, लेकिन इतना भी खुशी है। इसमें कंटिन्यू हम लोग को 10 आवर्स, 9 आवर्स, 8 आवर्स काम करके भी फिर मुस्कुराना रहते रहता है। रहते हैं। जी ओके, तो आप हमारी यूथ को कोई एक प्यारी सी मैसेज देना चाहेंगे? वही है, जो साथ साथ आपका टैलेंट रहे, वो आपका इंटरेस्ट रहे, वो आपका इंटरेस्ट ही आपको आगे जाके लेके जाएगा। और उससे बड़ी कुछ नहीं। आप कोई जबरदस्ती आप कोई सिखा के, कोई ऐसे करके, ऐसे कोई मैथमेटिक नहीं है जी भाई 2+2 आप करो कि ये करो, जबरदस्ती ऐसा नहीं है। ये जॉब आपका मन में नहीं है, वो आएगा, फिर भी करो। जिसको इंटरेस्ट है वो आगे जाएगा। ये लाइन बहुत फ्री हैंड है। जी सर। ओके, सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आपसे बहुत सारी चीजें हमने सीखा, अब यूथ ने सीखा, अपने जेनजी बच्चों के बारे में बहुत सारी चीजें हमें बताई। सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना अच्छा नॉलेज दिया। सो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।